इसे आप सभी जानते ही हैं। आप में से अनेकों लोग इसे अवतार और परमहंस मानते हैं। कोई कोई हिंदू घरों में इसकी पूजा भी की जाती है, परंतु क्या आपको इसकी सच्चाई पता है? नहीं पता है। अगर पता होता तो इसे नहीं पूजते, वह भी अवतार कहकर। रामकृष्ण के प्रत्यक्ष सन्यासी शिष्य स्वामी शारदानंद द्वारा लिखित प्रामाणिक पुस्तक श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के हिंदी अनुवाद के प्रथम खंड के साधक भाव नामक अंश के वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना नाम के षोडश अध्याय में उनके शिष्य स्वामी शारदानंद लिखते हैं। इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे, यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी मां इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्रीपाद पद्म प्रदान कर कृतकृत्य कर रही हैं। वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती हैं, मुझे यह देखना होगा। गोविंद राय से दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव का साधन करूंगा। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ, त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणत करने को वे उद्यत हुए। उन्होंने गोविंद राय से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में प्रवृत्त हुए। तो सोचिए आप लोग, इस मूर्ख रामकृष्ण के अनुसार इस्लामी साधना से भगवती को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय खंड के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 27 में मोहम्मद कहता है, मैं भविष्य में खतना कराने वाले, धर्म को दूषण करने वाली पिशाच धर्मी जातियां उत्पन्न करूंगा। तो अभी आप लोग विचार करिए, कोई भी उन्माद कुछ भी मत बना ले, उससे अगर भगवत प्राप्ति संभव होती तो शास्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर शारदानंद लिखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव कहते थे, तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था, मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था, और उस समय मेरे मन से हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था। इस्लाम धर्म के साधन के समय श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम लंबी दाढ़ीयुक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। तदनंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात तुरीय निर्गुण ब्रह्म में उनका मन लीन हो चुका था। अर्थात इस मूर्ख के अनुसार इस्लामी पद्धति से साधना करके इसको निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि हुई थी। फिर शारदानंद लिखते हैं, हृदय प्रसंगवश कह देते हैं, ये रामकृष्ण के भांजे थे, जो कहता था कि इस्लाम धर्म के साधन के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी, परंतु यह झूठी बात है। रामकृष्ण मिशन के लोग इतने धूर्त हैं कि ये लोग शारदानंद द्वारा लिखी गई मूल बंगला पुस्तक के इस अंश का हिंदी अनुवाद करते हुए मूल बंगला भाषा में लिखे गए शब्द को ही बदल दिए। तो क्या लिखा था उसमें, खुद देख लीजिए। आप लोगों की सुविधार्थ हम मूल बंगला वाक्य को गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके आप सभी के समक्ष रखे हैं। तो रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य शारदानंद द्वारा लिखे गए श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के मूल संस्करण, जो बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था, उसके साधक भाव नाम के द्वितीय खंड के अध्याय 16 में शारदानंद लिखते हैं, हृदय कहते थे कि इस्लाम धर्म की साधना के समय ठाकुर मुसलमानों के प्रिय खाद्य पदार्थ, यहां तक कि गोमांस तक ग्रहण करने के इच्छुक हो गए थे। प्रसंगवश कह देते हैं, इधर ठाकुर शब्द से रामकृष्ण को बुलाया गया है। बंगाल के लोग भगवान को ठाकुर कहते हैं। अक्षय कुमार सेन नाम के रामकृष्ण के एक अत्यंत प्रिय गृहस्थ शिष्य और प्रसिद्ध बंगाली कवि द्वारा श्री श्री रामकृष्ण पुथी नाम के बंगाली भाषा में पद शैली में रचित रामकृष्ण की पहली पूर्ण जीवनी, जिसकी रामकृष्ण की पत्नी शारदा और विवेकानंद द्वारा प्रशंसा की गई थी और जिसे रामकृष्ण मिशन द्वारा अनुमोदित किया गया था, उस पुस्तक के द्वितीय खंड के इस्लाम साधना नाम के अध्याय के पृष्ठ संख्या 109 में रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य अक्षय कुमार सेन रामकृष्ण के इस्लामी साधना के समय उन्होंने क्या क्या किया था, उस विषय में लिखते हुए कहते हैं कि एक दिन भगवान पंचवटी के पास बैठकर गंगा की बढ़ती लहरों को देख रहे थे। लहरों के साथ बहती हुई एक मरी हुई गाय की सड़ी गली लाश किनारे आने लगी। तब एक कुत्ता वहां आया और उसे खाने लगा। गहरी समाधि की अवस्था में नारायण ने अपनी चेतना उस कुत्ते में पहुंचाई और उस भोजन का अनुभव किया, जब तक कि उस स्वाद की इच्छा पूरी तरह से तृप्त नहीं हो गई।
इधर अक्षय कुमार सेन द्वारा रामकृष्ण उर्फ गदाधर को नारायण और भगवान कहकर संबोधित किया गया है। किसी के अंदर अगर अपनी जन्मदात्री माता के साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है या गोमांस खाने की, तो इस प्रकार के व्यक्ति को पशु ही कहा जा सकता है। और इनकी इन्हीं विकृत इच्छाओं को चरितार्थ करने के माध्यम को धर्म का नाम देना व्यक्ति की मूर्खता और विकृत बुद्धि को ही दर्शाता है। परंतु जब इन्हीं व्यक्तियों को मान्य पीठों के अमान्य शंकराचार्य और दूसरे स्वघोषित आचार्य समर्थन करते हैं, तब बहुत ज्यादा दुख होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे अवतार यहाँ हुए हैं, जिन्होंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके देश को दिशाबोध प्रदान किया है। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, रामकृष्ण परमहंस देव जी परम समर्थ महापुरुष थे। रामकृष्ण परमहंस भगवान थे। रामकृष्ण मिशन के गौभक्षी और गौद्रोही लोग कहते हैं कि उनकी परंपरा श्रृंगेरी से जुड़ी हुई है। साथ ही वे खुद को शंकर परंपरा के निर्वाहक कहते हैं। परंतु दुख तो तब होता है जब खुद को बहुत बड़े ज्ञानी दिखाने वाले श्रृंगेरी के शंकराचार्य विधुशेखर भारती मंच पर उपस्थित रामकृष्ण मिशन के स्वामी सुप्रजानंद की उपस्थिति में कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन का शंकराचार्य परंपरा और श्रृंगेरी शारदा पीठम के साथ बहुत ही मधुर गुरु शिष्य संबंध है। அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணா மிஷனுக்கும் சிருங்கேரி சாரதா பீட்டத்துக்கும் அவரே சொன்ன மாதிரி இந்த சங்கராச்சாரிய பரம்பரை இந்த சிருங்கேரி சாரதா பீட்டத்துக்கும் ஒரு குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்குது, ஒரு மதுரமான ஒரு குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்குது. இன்றைக்கி ராமகிருஷ்ணா மிஷன்லேருந்து சுப்ரஜானந்த சுவாமிகள் அவரும் கூட இன்றைக்கி வந்து அவருடைய பாஷணத்தில் பல விஷயங்கள் குருநாதருடைய மகிமை பற்றி பல விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கார். அவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி எல்லா ஆஸ்திகர்களுக்கும் இந்த ஒரு சமயத்தில் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஆஸ்திகர்களுக்கும் நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமான ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். खुद को बहुत बड़े ज्ञानी दिखाने वाले स्वघोषित निग्रहाचार्य भागवतानंद के गुरु निगमानंद, जिनको तत्कालीन श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद द्वारा परमहंस की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी ज्ञानी गुरु नाम की पुस्तक के नाना कांड नाम के प्रथम खंड के धर्म की सार्वभौमिकता नाम के अध्याय में लिखा है कि सारे संप्रदायों के साधना पथ की गति एक मुखी है। इस गति पथ में ऐसा एक स्थान है जहां पहुंचने पर शाक्त, वैष्णव, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ब्राह्म प्रभृति सभी एकत्र मिल जाते हैं। धर्म के इस प्रकार उच्च स्थान पर आने से अपना संप्रदाय तो दूर, मुसलमान, ईसाई आदि के आचरित धर्म की भी अनदेखी नहीं की जा सकती, संकुचित भावना दूर हो जाती है। तब मुसलमान को नमाज पढ़ते या ईसाई को गिरजे में जाते देख मन में अपार आनंद होगा और हृदय भक्ति रस से आप्लुत हो जाएगा। महात्मा रामकृष्ण परमहंस ने हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायोक्त साधनाओं में सिद्ध होकर बाद में मोहम्मदीय और ईसाई धर्म की साधना कर सिद्धि लाभ किया था। अतएव धर्म की साधना प्रणालियां भिन्न होने पर भी धर्म सभी का एक ही है। तो भागवतानंद के गुरु के अनुसार गाय खाने वाले और माता बहनों से संभोग करने वाले म्लेच्छों की उन्माद प्रणाली और वैदिक प्रणाली एक ही है, और उन्हीं प्रणालियों से साधना करके भगवत प्राप्ति का ढोंग करने वाले रामकृष्ण महात्मा हैं। स्वामी निगमानंद सरस्वती परमहंस देव जी से मेरा क्या संबंध है, यह प्रश्न उठता है। संबंध क्या है? संबंध यह है कि भगवती ने स्वप्न में हमें जब निग्रह मंत्रोपदेश, निग्रह यंत्रोपदेश किया, तो जिनके पास जाकर उस मंत्र की प्रत्यक्ष दीक्षा, अभिषेक इत्यादि लेने का निर्देश दिया, उस समय वो मंत्र हिमालय में थे, तो उनके पास जब हम गए, उनसे हमें ज्ञात हुआ कि वो स्वामी निगमानंद सरस्वती परमहंस देव जी की परंपरा में आते हैं। अब बोलिए, अगर साधक रुद्र जी सभी म्लेच्छों को मार भी दें तो क्या धर्म की स्थापना हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही म्लेच्छ बनाने का पूरा तंत्र विद्यमान है। म्लेच्छ क्या उड़कर आता है? नहीं, आर्य में ही जो संस्कार भ्रष्ट लोग होते हैं वे म्लेच्छ बनते हैं, और संस्कार भ्रष्ट करने के लिए पूरा तंत्र तो विद्यमान है ही। महाखंडन पर्व के इस तीसरे पर्व के सभी उप पर्व में सभी गौद्रोहियों का पर्दाफाश करेंगे, गायों के विरुद्ध चल रहे सभी दुष्प्रचारों का उत्तर देंगे। परंतु उसके लिए आप लोगों की आर्थिक सहायता की हमें अत्यंत आवश्यकता है, जिससे हम गौ सेवा का कार्य चला सकें और सेवा कार्य से निवृत्त होकर इन वीडियो को बना सकें। जय गौ माता, जय नंदी महाराज।